ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति में ग्रैंड लॉन्चिंग हो गई है। मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बाद अब लालू की बेटी रोहिणी चुनावी मैदान में उतर गई हैं। उन्हें सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है और अपने चुनावी अभियान का आगाज उन्होंने सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ की। सारण लोकसभा क्षेत्र में कल रोहिणी आचार्य जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगी। रोहिणी के साथ लालू यादव भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि सारण की लोकसभा सीट लालू परिवार की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन इससे पहले हरिहरनाथ मंदिर में पहुंचने के साथ ही रोहिणी आचार्य ने पूजा आराधना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राबड़ी देवी, लालू यादव और रोहिणी आचार्य नजर आ रही हैं और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, पूजा की ये तस्वीरें हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे मंदिर में पहुंचने के साथ ही लालू परिवार ने पूजा की और रोहिणी आचार्य की लॉन्चिंग की गई है राजनीति में। देखिए, रोहिणी आचार्य की तरफ से जो है कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो एक बड़ी तैयारी के साथ जो है चुनावी मैदान में जाना है और जो सांसद उनके सामने मौजूदा सांसद है राजीव प्रताप रूडी, वो जो कहा जा सकता है कि कड़े प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। मतलब लालू प्रसाद की बेटी के साथ साथ रोहिणी आचार्य का जो एक जो छवि सामने आया है, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने अपनी किडनी जो है वो दी है लालू प्रसाद यादव को जान बचाने के लिए। तो एक सेंटीमेंट जो है लालू प्रसाद यादव के समर्थकों में रोहिणी आचार्य को लेकर भी जो है वो झलक रही है। आज सोनपुर के क्षेत्र में लालू प्रसाद यादव जब अपने परिवार के दो बेटियों यानी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ जब पहुंचे सोनपुर के हरिहर छत्रनाथ मंदिर में और साथ में मां राबड़ी देवी भी जो मौजूद थी, तो उस दौरान जो लोगों का उत्साह दिखा वो देखते ही बन रहा था। हालांकि देखिए, ये एक पूजा के लिए जाने का कार्यक्रम था, कोई भी चुनावी स्टंट नहीं था, कोई भी चुनावी जो है दौरा नहीं था, मगर ये साफ दिखा कि लालू प्रसाद यादव के समर्थकों में जो सोनपुर में जो कहा जाता है कि जो एक विश्वास है और एक जो कहा जाता है कि उनके लिए एक जो प्रति झलकता है, प्यार झलकता है, वो दिखा। सड़कों पर खड़े जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे लालू प्रसाद यादव के एक दीदार के लिए, रोहिणी आचार्य भी जगह जगह रुककर अभिनंदन स्वीकार कर रही थी और लोगों को जो है वो धन्यवाद दे रही थी कि लोग उनके लिए यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, ये आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है कि अभी रोहिणी आचार्य हो या मीसा भारती फिर से पाटलिपुत्र जाएंगी। रोहिणी आचार्य जो है वो जो कहा जाता है कि सारण सीट से जो है चुनाव में, मगर ये बात स्पष्ट है सूत्रों के हवाले से जो पुख्ता खबर है कि दोनों लोगों को जो है सीट तय हो चुका है। ये दोनों जो है कैंडिडेट, एक मीसा भारती जो पूर्व में भी पाटलिपुत्र से जो है उम्मीदवार थी, रामकृपाल यादव ने उन्हें हराया था, मीसा भारती जो है पाटलिपुत्र जाएंगे और रोहिणी आचार्य जो है लालू प्रसाद यादव को जिन्होंने जीवन दान दिया है, लालू प्रसाद यादव जो है उनको जो है सारण की सीट से जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है उन्होंने मैदान में उतारा है। और आज आशीर्वाद लेने के लिए लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ हरिहर छत्रनाथ मंदिर गए हुए थे। बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये मंदिर है और इस मंदिर की भी एक पुरानी कहावत है, कहानी है। तो एक पुराना जो आस्था जो कहा जाता है कि लोगों को झलकता है, लालू प्रसाद यादव भी जो है उससे जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने दोनों बेटियों को लेकर जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में जाने से पहले आशीर्वाद लिया है। और भारी संख्या में लोग जो है सोनपुर की जनता जो है यहाँ पर जगह जगह है। हालांकि देखिए, लालू प्रसाद यादव का जो काफिला है वो अभी सोनपुर में ही है। सोनपुर में जो है लोग उस पूरे जो कहा जाता है कि इस रोड शो में जो कहा जाता है कि हालांकि देखिए लालू प्रसाद यादव की तरफ कोई रोड शो की घोषणा आधिकारिक नहीं है, मगर ये जैसे जैसे लालू यादव का काफिला जा रहा है, लोग जगह जगह जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिली है, जगह जगह जो है लोग खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव का स्वागत कर रहे हैं। और पूरा ये सोनपुर का इलाका जो मैं यहाँ पे खुद मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जो तस्वीरें जो देख रहा हूँ ये साफ दिखा रही है कि लालू प्रसाद यादव के समर्थकों में जो एक भारी उत्साह है और सोनपुर की जो जनता है लालू प्रसाद यादव की एक झलक पाने के लिए जो है सड़कों पर खड़ी है। और अगर प्रत्याशी के रूप में जो है सारण के प्रत्याशी के रूप में अगर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को जो है अगर मौका मिलेगा तो सेंटीमेंट एक बहुत बड़ा जुड़ाव ये सामने झलक कर आया है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी ने खुद अपना किडनी जो है वो अपने पिता को जो है वो दान में दिया है ताकि जो है उनकी जीवन को बचाया जा सके। और ये एक बड़ा जो कहा जाता है कि लालू परिवार के लिए जो कहा जा सकता है कि एक आपसी
प्यार और मोहब्बत और ये जो भाईचारा जो कहा जाता है कि एक संदेश है वो झलका, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए उनकी अपनी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही जो है उन्हें अपनी किडनी दे दी। तो एक बड़ा विश्वास लालू प्रसाद यादव को लेकर जो है लोगों में तो है ही, और रोहिणी आचार्य को लेकर भी जो है ये विश्वास अब लोगों में जाग गया है कि लालू प्रसाद यादव को बचाने वाली उनकी बेटी है, और अगर सारण सीट से जा रही है तो उनका भी जो है वो समर्थन कर सकते हैं। हालांकि चुनावी फैसला क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, मगर ये जरूर है कि जो समर्थक है उन्हें सीधा संदेश है कि रोहिणी आचार्य मैदान में है तो लालू प्रसाद यादव जो है मैदान में, और लालू प्रसाद यादव के लिए जो है उनके जो समर्थक हैं जो उनके लिए जो है क्षेत्र में काम करते हैं वो आज सड़कों पर दिख रहे हैं। और अभी भी जो है लालू प्रसाद यादव जो है पूरा ये सोनपुर के इलाके में जो है वो घूम रहे हैं, और जो कहा जाता है कि रोहिणी आचार्य, मीसा भारती और राबड़ी देवी, उन चारों लोग को जो है एक गाड़ी में बैठकर इस गाड़ी के साथ जो है वो चल रहे हैं। साथ ही साथ स्थानीय विधायक सोनपुर के जो विधायक है रामानुज, वो भी जो है उस गाड़ी में मौजूद है। साथ ही साथ इनके साथ सुनील सिंह जो जदयू माफ कीजिएगा आरजेडी के एमएलसी हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव के साथ उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो बड़ी एक जो कही जा सकती है, भले ही दर्शन करने के लिए जो है ये सोनपुर में जो है ये दर्शन करने के लिए लालू प्रसाद यादव गए थे, मगर ये साफ दिख रहा है कि लालू प्रसाद यादव का जो एक विश्वास जो लोगों में है वो सड़कों पे दिख रहा है, और धूप होने के बावजूद भी लोग सड़कों पर खड़े हैं। बिल्कुल, और लालू यादव के जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता है, वो एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों की भारी भीड़ और इस बीच पूजा करने की ये तस्वीरें। तो बाबा के आशीर्वाद के साथ रोहिणी आचार्य ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। गौतम, एक बात ये भी है कि जब भी मंच से लालू यादव ने भाषण दिया है तो उसमें उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी का जिक्र जरूर किया। उन्होंने मंच से कई बार इन बातों को दोहराया है कि मेरी बेटी ने मुझे किडनी दिया, मेरी जान बचाई। तो मंच से लगातार लालू यादव ये कहते आए हैं। देखिए ये बात एकदम साफ है। रोहिणी आचार्य को लेकर जो कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही ज्यादा है। देखिए लालू प्रसाद यादव जो एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो गरीबों के लिए, ऐसे लोगों को जो उन्होंने टिकट दे दिया, अर्थ से फर्श पहुंचाने का जो एक कहा जा सकता है कि जो उनका एक पुराना इतिहास जो देखा जाए वो साफ झलकता है। लोगों में इसी चीजों को लेकर जो है विश्वास है। मगर लालू प्रसाद यादव की जो बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने जो अपने पिता को लेकर जो एक सेक्रीफाइस किया, अपने किडनी को जो है उन्होंने डोनेट किया, और जो एक बड़ा जो कहा जा सकता है कि एक बात होती है कि आप किसी भी स्तर से जो है अपने शरीर के इस अंग को दे देते हैं जो आपके जीवन को बचाने के लिए काम देता है। एक बहुत जो बड़ी जो है त्याग होती है, रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के लिए किया। एक बहुत ही जरूरी चीज था लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि उनकी दोनों किडनी जो है वो खराब हो चुकी थी, और जिस तरह से लगातार उनकी जो सेहत बिगड़ रही थी उससे जो बचाने के लिए जो है उनको एक उपाय था कि उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बिहार की राजनीति में उनका कोई मकसद पहले से भी नहीं था, ना उनकी कोई तस्वीर थी। हालांकि जरूर वो अपने पिता के लिए, अपने पार्टी के लिए जो है हमेशा ट्विटर के माध्यम से जो है अपनी बातों को रखती थी लोगों के सामने। मगर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जब तबीयत खराब हुई, परिवार के कई सदस्य हैं, मगर रोहिणी आचार्य ने जो फैसला लिया, तो रोहिणी आचार्य ने जो फैसला लेकर जो अपनी किडनी को जो डोनेट किया, लोगों में एक सीधा संदेश दिया कि एक बड़ा सेक्रीफाइस रोहिणी आचार्य ने किया है। बिल्कुल गौतम, इसके अलावा रोहिणी आचार्य की अगर बात करें तो भले ही इससे पहले रोहिणी की एंट्री राजनीति में नहीं हुई थी, लेकिन हर मुद्दे पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखा, चाहे परिवार को लेकर हो, तेजस्वी यादव को लेकर हो, या फिर बीजेपी पर हमला करना हो। रोहिणी कभी पीछे नहीं रही। एकदम रोहिणी भले ही बिहार में नहीं रहती हो, सिंगापुर में उनका रहना होता है, सिंगापुर में उनके परिवार के लोग रहते हैं। रोहिणी आचार्य जो है वहीं से ट्विटर के माध्यम से जो है अपनी बातों को रखती थी। कई बार उन्होंने कई विषयों पर, गंभीर विषयों पर जो है अपनी बातों को रखा है, और इसका जो असर होता है राजनीतिक गलियारों में, बिहार की राजनीतिक गलियारों में, वो भी साफ देखने को मिलता है कि किस तरह से रोहिणी आचार्य को मानने वाले या लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए या राजद से जुड़े हुए जो उनके लोग हैं उनके बातों को मानते हैं। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बन जाता है, और रोहिणी आचार्य जब अगर ट्वीट करती है, क्योंकि एक लालू परिवार में अगर बात करें तो दोनों जो लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी, वो दोनों लोग सक्रिय रूप से जो है राजनीति में है। मीसा भारती जो बड़ी बेटी है वो खुद राजनीति में सक्रिय है,
मगर जो कहा जाता है कि तीसरी जो कही जा सकती है चौथी सदस्य के रूप में अगर गिनती होगी तो रोहिणी आचार्य की गिनती होगी राजनीति में। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, और पूजा आराधना के साथ ही बाबा के आशीर्वाद लेकर रोहिणी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रसाद यादव अपने सपरिवार रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, राबड़ी देवी के साथ जो है सोनपुर मेला सोनपुर के हरिहर छतरनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए लालू प्रसाद यादव पूरे अपने परिवार के साथ जो है और समर्थकों में जो है काफी उत्साह है। सारण सीट से जो है रोहिणी आचार्य को जो है इस बार उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये तय माना जा रहा है। रोहिणी आचार्य, मीसा भारती जी, ये तमाम लोग, राबड़ी देवी, ये तमाम लोग जो है लालू प्रसाद यादव के साथ जो है आज इन्होंने दर्शन किया है। लालू जी, राबड़ी देवी, सभी लोग यहाँ पर है और जनता में जो है काफी उत्साह है। एक मंच पर देखिए कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं क्योंकि चुनावी समय चल रहा है, चुनाव का दौर चल रहा है और जो कहा जा सकता है कि पूरा ये आशीर्वाद लेने के लिए जो है पूरे क्षेत्र से लोगों के साथ जो है यहाँ पे आज लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे, मगर लोगों को जैसी जानकारी मिला लालू प्रसाद यादव को देखने के लिए टूट पड़े हैं। बड़ी संख्या में समर्थक जो है यहाँ पे है और सारण सीट से अगर रोहिणी आचार्य को जो है अगर मौका मिलता है इस बार चुनाव में जाने का, तो यानी जो कहा जा सकता है कि बिहार में सारण सीट से जो कहा जा सकता है राजीव प्रताप रूडी जो प्रत्याशी गए उन्हें कड़ी टक्कर दे सकती है क्योंकि तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो समर्थन है इस क्षेत्र के लोगों का वो रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव के लिए काफी लंबे समय से इंतजार है और भीड़ भी जो है बड़ी भीड़ है जो उनके लिए देखने के लिए यहाँ पे उमड़ पड़ी है। इस कैंपस के साथ गौतम गौड़ का न्यूज पटना। तो मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य की भी राजनीति में ग्रैंड एंट्री हुई है। हरिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ ही सारण की सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।